गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज जो है हम अपनी संस्कृत क्लास में चैप्टर 6 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था बच्चों। ये जो चैप्टर है ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, इस चैप्टर का जो नेम है वो कि जिसका अर्थ है ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो यहाँ पर ईश्वर मीन्स होता है भगवान, और करोति मीन्स होता है करना, और शोभनम मीन्स अच्छा। तो यत मीन्स जो, यानी यहाँ पे कहा गया है ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, यानी ईश्वर जो करता है वो अच्छी के लिए करता है। तो यहाँ पर जो हम लोग कभी कभार कहते हैं बच्चों की ईश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि हाँ, ईश्वर जो है हमारे लिए अच्छा ही सोच कर रखता है और अच्छा ही करता है। तो बच्चों हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एकस्मिन् राज्ये एक नृपा आसीत्। एकस्मिन् राज्ये एक नृपा आसीत्। किसी राज्य में एक नृपमिस राजा था। सा अत्यंत क्रोधी आसीत्। वह अत्यंत क्रोधी यानी गुस्से वाला था। वह अत्यंत क्रोधी था। तस् एक मंत्री आसीत्। उसका एक मंत्री था। सा सदैव एवं नित्यम कथति स्म ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति। वह हमेशा सदैव में हमेशा ही ये नित्य कहता था कि ईश्वर यत् करोति, ईश्वर जो करता है, शोभनम करोति अच्छा करता है। एकदा मंत्रिणा पुत्रा रुग्णा अभवत्। एक बार जो है मंत्री का पुत्र रुग्णा मीन्स बीमार हुआ। अनेन उपचारेण अपि सा स्वस्थो न अभवत्। अनेक प्रकार के उपचारण से यानी जो इलाज से भी वह स्वस्थ नहीं हुआ। स्वस्थो न अभवत् मतलब स्वस्थ नहीं हुआ। कालांतरे मंत्रिणा पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। कुछ दिनों के पश्चात मंत्री के पुत्र की मृत्यु हो गई। सर्वे जना एतद् श्रुत्वा दुखिता अभवन्। सभी लोग ये सुनकर दुखी हुए। मंत्री अपि दुखी अभवत्। मंत्री भी दुखी हुआ। परम सा अकथित, परंतु उसने कहा ईश्वरा यथा करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। सर्वे मंत्रिणा आश्चर्य अकुर्वन् परंतु कोऽपि किमपि न अकथयन्। सभी मंत्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु किसी ने कहा नहीं, न कथन कुछ कहा नहीं। मैं इस पर आप देखिए बच्चों, एकदा नृपस्य अंगुली छुरिकया छिन्नवत्। एक बार जो है नृपस में राजा की उंगली छुरी यानी चाकू से छिन्न मतलब कट गई। मंत्री स्वभाव अनुसार ने तथेव अकथित। मंत्री ने स्वभाव के अनुसार वही कहा। अकथित मीन्स कहा। ईश्वरा यथा करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। नृपा स्वपीड़ायाम वशमते मंत्री ने अकथित। राजा को ने अपनी स्वपीड़ा मतलब अपनी पीड़ा यानी अपने दर्द को विस्मृत मतलब भूलकर जो है मंत्री पर क्रोधित हुआ। सा मंत्रिणम अकथित मम उंगली छिन्ना अभवत्। उसने मंत्री से कहा कि मेरी उंगली छिन्ना मीन्स कट गई है, यानी कट गई। अभवत् मीन्स कट गई है। और अत्र ईश्वर किम शोभनम अकरोत्। इसमें जो है ईश्वर ने क्या अच्छा किया। अत्र मतलब यहाँ पर ईश्वर शोभनम अकरोत्, यहाँ पर ईश्वर ने क्या अच्छा किया। तो आगे देखिए, मंत्री अकथित। मंत्री ने कहा यद्यपि अधुना अहम कथितुम न समर्था तथापि कलांतरे आवाम अवगमस्यावा। मंत्री ने कहा यद्यपि आज मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी कालांतर में आगे चलकर आपको यानी कुछ समय के बाद हम दोनों को हम लोग इसको जान जाएंगे। नृपा क्रोधात् अकथयत् यदि तम कथसि न समर्थ तही अस्मिन् समय मम राज्या त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छा अन्यथा। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने क्रोधात मतलब क्रोध से कहा यदि तुम नहीं कह सकती हो, न तुम कथसी कहने में समर्थ नहीं हो, तही अस्मिन तुम इस समय में मम मतलब मेरे राज्य को त्याग कर अन्यत्र गच्छ अन्य कहीं चले जाओ। अन्यथा अहम तम मत्य दंडेन दंड्यामि। वरना मैं अन्यथा मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। ईश्वरा यथा करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। इति कथ्यत्वा ये कहकर
मंत्री राज्यम त्यक्त्वा वने अगच्छत। ये कहकर जो है मंत्री राज्य को त्याग कर वन को चला गया। फिर बच्चों आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है कि बने एक दस्यु राजा अवसत। वन में जो है एक दस्यु राजा मतलब डाकुओं का राजा रहता था। सा देव्या भक्ता आसित, वह देवी का भक्त था। सा देव्य बालिकार्थ एक संपूर्ण पुरुषम आवक्षत। उसने वह देवी के लिए एक बालिका की एक संपूर्ण पुरुष, देवी की बलि के लिए, देवी को मतलब बलि, देवी को बलि देने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की इच्छा रखता था, चाहता था वो। यदा मंत्री बने अभ्रमत तदा तत्र किंचित दस्यवा आगच्छन्। जब मंत्री वन को घूम रहा था, मतलब जिस मंत्री को निकाल दिया था राजा ने, तो वहां पर कुछ जो है 10 डाकुओं ने उसको आगच्छन् मतलब उसको ले आए। ते मंत्री घृतवा दस्यु राजा समीप, और वो उस मंत्री को जो है मतलब उसको लेकर जो है दस्यु राजा डाकुओं के राजा के समीप आए। दस्यु राजा तम अपछत। दस्यु यानी दस्यु राजा मतलब क्या होता है, डाकुओं के राजा ने उससे पूछा, तुम बने किमकुरु, तुम वन में क्या कर रहे हो। मंत्री अवदत, मंत्री ने कहा, नृपस्य आज्ञा अहम राज्य त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छामि। मंत्री ने कहा राजा की, नृपस्य मतलब राजा की आज्ञा से मैं राज्य को त्याग कर अन्यत्र कहीं जा रहा था। दस्यु राजा मंत्रिणा अपछत। डाकुओं के राजा ने मंत्री ने पूछा, तो परिवार किम के संति, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मंत्री अवदत, केवल एका भार्या अस्ति। मंत्री ने कहा केवल एक भार्या अस्ति, केवल एक भार्या है। यानी भार्या मीन्स क्या होता है बच्चों, भार्या मीन्स होता है पत्नी होता है, केवल एक भार्या है। दस्यु राजा अवदत, डाकू के राजा ने कहा, किम तुम संतानहीन अस्ति, क्या तुम संतानहीन हो। अस्ति, क्या तुम संतानहीन हो। मंत्री अवदत, आम मम एक पुत्र आसित। मंत्री ने कहा, आमिष हाँ मैं मम एक पुत्र आसित, मेरा एक पुत्र था। परम गत सप्ताहे मम पुत्रस्य मृत्यु अभवत, परंतु पिछले सप्ताह मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। दस्यु राजे दस्यान अकथन। डाकू के राजा ने डाकुओं से कहा, मूर्खा तही त्यजत एनम, इसको त्याग दो, इसको मतलब इसको छोड़ाओ। अपरम चयनत, दूसरे को लाओ, चयन करके यानी दूसरे को लाओ। अस्माकम देवी पुत्रेण हीनस मलिन हृदय चा पुरुषा बलिम न वांछति। हमारी देवी जो है पुत्र से हीन और हृदय के पुरुष की बलि की इच्छा नहीं चाहती है। दस्यु सेवका, मंत्री पुत्र बने अनयन। जो डाकुओं के जो सेवक हैं, मंत्री को दोबारा से कहाँ छोड़ा है, वन में छोड़ा है, यानी पुनः मैंने दोबारा से वन में अनयन में छोड़ा है, ले गए। तस्मिन समय नृपा अकठाए बने अगच्छत सैनिका तस्य समीप न आसन। उसी समय जो है नृपा यानी राजा जो है अकटकाय मतलब होता है शिकार के लिए वन में आया। सैनिका तस्य समीप न आसन, सैनिका उसके समीप नहीं गए थे। पश्चे आधवन, और वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दस्यु सेवका नृपा कहतवा दस्यु समीप अगच्छत। 10 जो डाकुओं के सेवक थे राजा को ग्रहण करके उसको जो है डाकू के पास लेके आए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल आपको आगे का पैराग्राफ पढ़ाऊंगी क्योंकि बच्चों काफ़ी चैप्टर लंबा हो गया है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कल मैं आपको आगे के पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। थैंक यू।